को गुंडागर्दी करने का और मारपीट करने का, अत्याचार करने का परमिशन कौन दिया है? कौन इनको ऐसा ऑथोराइज कर रहा है कि कहीं भी घुसकर जो है मारपीट कर रहे हैं? बेजबरन हमारे साथ मारपीट हो रहा है, बेजबरन। मेरे मारने के पहले 2 और बच्चों को, उन्होंने छोटे बच्चों को मारा था। और ये अन्याय अब मसीह समाज बर्दाश्त नहीं करेगा सर, और इस पर आपको लगाम लगाना होगा और आप वादा करेंगे उनकी गिरफ्तारी का। ज्योति शर्मा, रतन यादव, रवि निगम और प्रदीप सिन्हा। सर हमको जान का खतरा है सर, मुझको, मेरे परिवार को, और हम मसीह समाज के लोगों को, हमारे धर्म गुरुओं को जान का खतरा है इनसे। अब आप, मेरे पास AK-47 है, कोई माइक के बाद, अरे वो तो हमें सबके सामने बोलती है। शर्मा बोलता है, उसका जांच करें। AK-47 रखने का अब लाइसेंस दिया है कि नहीं? कि हम जल्द उन पर कार्रवाई करेंगे। यदि ये कार्रवाई उन पर नहीं होती है तो हमारे देश की एकता, अखंडता को इन मुट्ठी भर लोगों के द्वारा खतरा है। और इनको क्या, हम पर अत्याचार करने के बाद इनको मीडिया बाइट वगैरह अच्छा मिल रहा है। ये जो है बड़े आसान तरीके से जो है हीरो स्टार बन जा रहे हैं। घर को बचाने के लिए किया जा रहा है। आज अपने घर में जीने का अधिकार इन लोगों को नहीं मिल रहा है। आज अपने घर में डर के जी रहे हैं कि कब कौन घुस जाएगा हमारे घर में। मतलब ऐसा हो रहा है कि भारत में रहने का अधिकार इनसे छीना जा रहा है। दुर्ग में लगातार बजरंग दल द्वारा ईसाई समाज के घरों में घुसकर उनके साथ मारपीट की जा रही है और उनके धर्म के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इस बात को लेकर ईसाई समाज काफ़ी आक्रोशित नजर आया और पूरे छत्तीसगढ़ से दुर्ग पहुँचे सारे समाज के लोग। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये मानस भवन दुर्ग का है। यहाँ सारे लोग इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे, जहाँ कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इनके समर्थन में बाबा साहब अम्बेडकर समाज के लोग, भीम सेना भी सामने आ चुकी है और खुला चैलेंज किया है उन्होंने बजरंग दल को। पूरी रैली और पूरा आयोजन किस प्रकार का था, कितने लोग शामिल हुए, सारी बातें आपको हम इस खबर में दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार का आयोजन किया गया। कहाँ से आप लोग? सर हम लोग दली राजगढ़ से आए हैं और आसपास के क्षेत्र से भी आए, कांकेर, कवर्धा, राजनांदगांव। आज जो इकट्ठे होने का मेन कारण क्या है? आज जो इकट्ठे होने का मेन कारण ये है कि यहाँ पर जो हम लोग को जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान ने हमको दिया हुआ है ना, और हम लोग को इच्छा है, हम लोग अपने विश्वास से चाहे जिसको मान सकते हैं, चाहे जिसको अपना सकते हैं, लेकिन क्या है, हम लोग अपने विश्वास से हम फैद करके अगर प्रभु यीशु को मानते हैं और जहाँ जहाँ हमारा प्रार्थना होता है, चर्च होता है, जो संडे के दिन, रविवार की हमारा विश्राम आराधना का दिन है, तो उस दिन क्या है, जानबूझकर ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे कुछ छोटे फोटे जो गुट है, उन लोग जानबूझ के हम लोग के ऊपर में इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा आज तक इतना साल हो गया, एक भी उन लोग किसी को कोई सबूत और किसी के खिलाफ ये साबित नहीं कर पाए कि भाई हाँ मेरा धर्म परिवर्तन हुआ है बोल करके। बस यही सब, तो यही सब को देखते हुए बहुत ज़्यादा जब प्रताड़ित और सताव हो रहा है, तब इतने सारे लोगों ने मिल करके हम लोगों ने फैसला लिया। और SC ST OBC का जो है, ये मूल निवासी वाले, इन लोग के मतलब मार्गदर्शन में हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं और इसके द्वारा फिर कलेक्टर जो भी SDM उनको ज्ञापन देंगे। हम लोग यही है, सरकार हम लोग से हमको न्याय का उम्मीद करते हैं कि मसीह लोग के साथ में कम से कम न्याय करे, क्योंकि हम लोग क्या है, निष्पक्ष रूप से, शांति रूप से हर काम करते हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं है, हमारा जो भी है शांति से होता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम लोग अपना जीवन जीने के प्रयास करते हैं। कितने लोग आए आप लोग? हम लोग तो लगभग कम से कम 150 लोग हैं हम लोग उस क्षेत्र से, और बाकी और अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हैं। बाकी ये पूरी भीड़ दिख रही है आप, इसमें जो भीम आर्मी के लोग हैं उन लोग भी प्रभु यीशु को ही मानने वाले हैं, बहुत सारे लोग। क्रिश्चियन समाज का कहना है कि हम अपने घर में अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो इन लोगों को पता चल जाता है और ये लोग हमारे घर पर धावा बोल देते हैं और हमारे साथ मारपीट करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। आज इसी बात को लेकर ये सारे समूह, क्रिश्चियन समाज के सारे लोग और 1-2 दल है, उन्होंने भी इन्हें समर्थन किया है। और आज जो ये भीड़ दिखाई दे रही है, पूरे छत्तीसगढ़ की भीड़ है ये, जो कलेक्ट्रेट पहुंच रही है। मानस भवन से ये रैली निकली है और कलेक्ट्रेट जाएगी। अभी ये लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। ये जो जनसैलाब आपको दिखाई दे रहा है, भारी मात्रा में जनसैलाब है और बहुत दूर तक ये रैली नजर आएगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने लोग शामिल हुए हैं यहाँ पर। और ये भीम सेना के लोग हैं जो समर्थन में उतरे हैं इनके सपोर्ट में। और सारे लोगों की एक ही मांग है
कि बजरंग दल पर कार्रवाई की जाए और भारत में जो संविधान है, सबको जीने का अधिकार है, सब धर्म को अपना अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, उससे हमको वंचित न किया जाए। ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, ये पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ पहुंचा हुआ है बजरंग दल के खिलाफ में, और इन लोग की सबकी एक ही मांग है कि बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई हो, हमें हमारा अधिकार दिया जाए। हमारा अधिकार छीनने का हक किसी को नहीं है। शासन प्रशासन इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता? शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विष्णु देश में हाय 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 हाय, विष्णु देश में हाय 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 हाय, मोदी शर्मा हाय 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 हाय, मोदी शर्मा हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय दिखाई दे रहा है आपको कितना बड़ी भारी मात्रा में जन समूह उमड़ पड़ा है बजरंग दल के खिलाफ। इन लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले, हमें भारत में जीने का अधिकार मिले, जो हमसे छीना जा रहा है। हम घर में अपना आयोजन करते हैं, हमारे घर में प्रार्थना सभा की जाती है और अन्य समाज भी इस प्रकार के आयोजन घर में करता है, तो हमारे घर में घुसकर इस प्रकार की कार्रवाई क्यों की जा रही है? हमारे घर में घुसकर मारपीट क्यों की जा रही है? इनके कहने का साफ साफ मतलब है कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। यह नहीं होना चाहिए, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। विष्णु सरकार को कोसा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, इस प्रकार के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय, धर्म गुरुओं का अपमान बंद करो, ईसाई समाज को कब्रिस्तान दो, शासन प्रशासन होश में आओ, इस प्रकार के नारेबाजी लगातार क्रिश्चियन समाज, मसीह समाज के लोग कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ उमड़ पड़ा है आज बजरंग दल के खिलाफ। कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस मुखदर्शक बनी देखती रहती है, पुलिस भी उनका सपोर्ट करती है, ऐसा कहना है। यहाँ पे जो जितने भी लोग उपस्थित हैं, सारे लोग इसी बात को कह रहे हैं। भीमसेना के लोग भी समर्थन में उतरे हैं और भारी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है बजरंग दल के द्वारा, जो सरासर गलत है। लगातार इसी बात को दोहरा रहे हैं क्रिश्चियन समाज और मसीह समाज के लोग। बजरंग दल मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और बजरंग दल पर कार्रवाई की मांग की जा रही है लगातार। अब इन्हें यहीं पर रोक दिया गया है, आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहाँ पर इनको रोक दिया गया है और आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। ये सारे लोग यहाँ बैठ गए हैं स्थल में और इससे आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत आक्रोशित नजर आ रहे हैं यहाँ पर क्रिश्चियन समुदाय के लोग।
मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तलिबान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तलिबान मुर्दाबाद। ऐसे हो जाइए आप लोग। सर ऐसे आइए। वो तो है हमारा अध्यक्ष फोर्स के आदमी है, उनको ही मारा जिनका बाईपास ऑलरेडी सर्जरी हुआ है। और पुलिस प्रशासन के सामने सिर्फ 2-4 सिपाही मैं जाऊंगा, वो बेचारे छोटे सिपाही, छोटे वर्ग के लोग जान लगा के हमारी जान बचा रहे थे, नहीं तो हम जिंदा नहीं रहते, वहां पर हम मर जाते। ये स्थिति वहां पर हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इनको गुंडागर्दी का करने का और ये मारपीट करने का, अत्याचार करने का परमिशन कौन दिया है? कौन इनको ऐसा ऑथोराइज कर रहा है कि कहीं भी घुसकर जो है मारपीट कर रहे हैं? बेजबरन हमारे साथ मारपीट हो रहा है, बेजबरन। मेरे मारने पहले 2 और बच्चों को, उन्होंने छोटे बच्चों को मारा था। और ये अन्याय अब बस्ती समाज बर्दाश्त नहीं करेगा सर, और इस पर आपको लगाम लगाना होगा और आप वादा करेंगे उनके गिरफ्तारी का। ज्योति शर्मा, रतन यादव, रवि निगम और प्रदीप सिन्हा, जब तक आप इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, हम लोग सर अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। हो सके उनका कार्रवाई करे सर, उनको जेल करना है। ये कोई धर्म का काम नहीं कर रहा है, ये गुंडागर्दी है सर। धर्म हमारा भी है, मसीहत में भी धर्म है। और सर झूठा आरोप मारने के बाद मेरे कपड़े फाड़कर मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैं उनका कपड़ा फाड़ रहा हूँ, जबकि अगर कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। कोई हथियार समझ रहा है हमारा बाइबल को, हमारा पवित्र ग्रंथ है, हमें आदर संस्कार सिखा नहीं रहा है। सर, हमको जान का खतरा है सर, मुझको, मेरे परिवार को, और हम मसीह समाज के लोगों को, हमारे धर्म गुरुओं को जान का खतरा है इनसे। अब आप मेरे पास AK-47 है, कोई माइक के बाद मुझको छू नहीं। अरे वो तो हमें सबके सामने बोलती है। ज्योति शर्मा बोलता है, उसका जांच करें। AK-47 रखने का आप लाइसेंस दिया है कि नहीं? अब उनको वीडियो क्लिप। ये कौन है ज्योति शर्मा जो इतना अत्याचार हमारे पे कर रही है, जो इतने अधिकार से कोई भी चीज हमारे चीजों को रोकने का बात करती है? अगर उसका कानून से बढ़ के है क्या वो? धर्मगुरु होने के नाते आज हो गया धर्मगुरु। मेरे को लगता है एक पीन है, पूरे मीडिया में रतन यादव, ज्योति शर्मा हमें जान से मारने की धमकी देते, देख लेने की बात करते, और उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ज्योति शर्मा को AK-47 रखने का अधिकार आप दिया है, हम भी छोटे मोटे हथियार हमारे घर में हमारा आत्म सुरक्षा के लिए रखेगा, लेकिन कोई भी आएगा अपने पैर से वापस नहीं जाएगा। ये मूल निवासी का वायदा है। हम लोग शांति प्रदत्त लोग हैं सर, हमें शांति से रहने दीजिए, हम नहीं चाहते। लेकिन अब जितना अत्याचार हमारे पर बढ़ रहा है, हमारा यदि कोई जवान, कोई बच्चा अगर हाथ उठा दिया, मैं जानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। लेकिन हम कितना कंट्रोल करेंगे? अगर हमारे बच्चों के सामने उनके बाप को, उनकी माता को मारेंगे, तो बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? जवान हमारा जान बचाने के लिए हम हथियार उठा सकते हैं सर। हमारे घर में घुस के हमको मार रहे, पीट रहे, हम हथियार उठा सकता है। कानून सबके लिए बराबर है। नहीं है, उनके लिए बराबर नहीं है। उनको तो संरक्षण दिया जा रहा है। तो आप उसको साथ कर सकते हैं। सभी लोगों को बराबर लाइए, हर धर्म के लोगों को यहाँ पर शांति से जिए। सर, रतन यादव का बयान देखिए। उसको पुलिस पकड़ के धर्मांतरण केस बनाते रही। वो अपना नया घर बना के भोज करा रहा है। बजरंग दल के लोग जाके बोल रहे हैं कि यहाँ पर धर्मांतरण करा रहा है, पुलिस उसको जाके धर्मांतरण केस बनाते रही। एक मामला ऐसा जिसमें फेयरवेल कर रहा था रिटायरमेंट होके, उसको जो धर्मांतरण का केस बना दिया गया। अभी बोरसी में वो फादर अपने घर में आराम कर रहा था, बजरंग दल के लोग और पुलिस के लोग गए, उसके ऊपर धर्मांतरण केस बना दिया। तो उसके बाद ये यूसीसी के अध्यक्ष हैं जोनाथन जी, इनके साथ गंभीर रूप से मारपीट किया।
मैं प्रशासन से ये बोलना चाहता हूं कि वो वारंट में है। अगर पुलिस एक्शन की होती, उसको गिरफ्तार की होती, तो इनके साथ वो मारपीट नहीं कर पाता। तो इसका मतलब है कि पुलिस कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, फेवर कर रही है इनडायरेक्ट, और जिसके वजह से हम लोगों को आज ये प्रदर्शन सांकेतिक प्रदर्शन है। हमने प्रशासन से मांगा था साहब, परमिशन नहीं दिया। हमने उनको कहा कि हम मूल निवासी लोग हैं, अपने घर में अपने देश में परमिशन की जरूरत हमको नहीं, इसलिए हम बिना परमिशन के आए हैं। ज्ञापन में क्या मांग कर रहे हैं? ज्ञापन में हम मांग कर रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और मसीहियों पर आज के बाद जो फर्जी मामले बन रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। ये सांकेतिक प्रदर्शन है। यदि इसके बाद ऐसी घटना होगी तो हम लोग फिर उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। आप ऐसे रहो, ये आप इधर आइए। आ जाइए। थोड़ा सा गैप बना लो, थोड़ा गैप बना लो, थोड़ा गैप बना लीजिए सबको। आप ले लो, बोलो। चलो बता दिए साहब को। पावती वाला कौन सा? पावती वाला ये पावती है सर, ये ज्ञापन है। एक मिनट सर, इसको दीजिए। ये इसके साथ समर्थन है, नहीं ये समर्थन है इसके साथ। ये जो है पावती है। बात करता हूँ थोड़ा सा। हुई थी अभी, वो किसके साथ? आपके साथ हुई थी? जी हाँ, मेरे साथ हुई थी। हुआ क्या था? मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल का अध्यक्ष हूँ और मैं रिसाली चर्च में जो है प्रेयर में था, जहाँ लगातार मुझे जो है फ़ोन आ रहा था कि यहाँ पर बजरंग मतलब कुछ असंवैधानिक तत्व लोगों द्वारा जो है मारपीट किया जा रहा है। अर्थात ज्योतिष शर्मा और रवि निगम और प्रदीप सिन्हा वगैरह, इनके साथ प्रफुल्ल पटेल, ये सारे लोग जो है वहाँ पर एकत्रित होकर जो है चर्च को डिस्टर्ब कर रहे हैं और 2 बच्चों को उन्होंने दौड़ा कर मारा है। क्या एक मिनट, हर समाज अपने घर में कार्यक्रम करता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। आपके घर में भी बर्थडे या कुछ हो रहा था, इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन में उनको क्या अधिकार बनता है? किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं बनता। पता नहीं ये लोग क्यों, किस अधिकार से हमारे बीच में आते हैं और हमारी प्रार्थना सभाओं को, हमारे जो सभाओं को जो है रोकने की कोशिश करते हैं, हमारे सत्संग को रोकने की कोशिश करते हैं। हम भी सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर इनको कौन अधिकार दिया है इन बातों का? भारत में रहते हैं तो भारत का संविधान का पालन करना चाहिए। अभी आपको एसडीएम साहब ने क्या जवाब दिया? एसडीएम साहब ने कार्रवाई करने की बात कही है और उन्होंने आश्वासन किया है कि हम जल्द उन पर कार्रवाई करेंगे। यदि ये कार्रवाई उन पर नहीं होती है तो हमारे देश की एकता, अखंडता को इन मुट्ठी भर लोगों के द्वारा खतरा है, जो आए दिन धर्म के नाम पे जो है देश के लोगों को, छोटे जवान बच्चों को भरमा रहे हैं। आपने 2 ही समाजों का ठेका लेके रखा हुआ है जो भारत से बाहर करना है इनको। आप ये क्या मतलब, आप ईसाई समाज और मुस्लिम समाज 2 को टारगेट करते चलते हैं लोग? देखिए क्या है, हम लोग सीधे साधे लोग हैं और इनको क्या हम पर अत्याचार करने के बाद इनको मीडिया बाइट वगैरह अच्छा मिल रहा है। ये जो है बड़े आसान तरीके से जो है हीरो स्टार बन जा रहे हैं और ये इस प्रवृत्ति को जो है अब अपने जहन में उतार लिए हैं, ब्लड में उतार कर आए दिन ये कर रहे हैं, जिसे अब मसीह समाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो भिलाई दुरुक का माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है और देश का माहौल खराब हो रहा है इनके द्वारा, पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है। और ये जो बातें हैं पूरे देश में जा रही है, भिलाई दुरुक का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसे रोकना बहुत जरूरी है। अगर शासन प्रशासन जल्द इस ओर कार्रवाई नहीं करता है तो आगे और कोई कदम उठाएंगे? बिल्कुल कदम उठाएंगे। देखिए हमारा जो है शांति का मार्ग है, हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का मार्ग सिखाया है और हम आत्मिक लोग हैं और हम आत्मिक रीति से, शांति रीति से जो है अपनी आवाज़ को और अपनी लड़ाई को जो है जारी रखेंगे इनके खिलाफ। हम मारेंगे नहीं, मर जाने को तैयार है, लेकिन इस यीशु के प्रति हमारी आस्था को जो है हम छोड़ने को तैयार नहीं है। ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक विशेष वर्ग के लोग ST SC OBC इन लोगों के ऊपर एक मॉब लॉन्चिंग करना चाहते हैं। ये लोग दबाना चाहते हैं संवैधानिक अधिकार को।
जबकि ये भारत देश है, छत्तीसगढ़ है, ये किसी आए बाएं साय से नहीं चलेगी, बल्कि चलेगी संविधान से चलेगी। और ये जो संविधान के पालन करने वाले लोग हैं, उसको सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को दबाने का प्रयास एक विशेष वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे जो किया जा रहा है, आगे देख लीजिएगा आने वाले समय में यहाँ से 120 किलोमीटर दूर एक नेता जो रहते हैं, उन्हीं के वजह से ये पूरे छत्तीसगढ़ का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। जिस तरीके से पिछले विधानसभा में हुआ था, उसी तरीके से इस बार भी किसी विशेष वर्ग को, ST SC OBC अल्पसंख्यक वर्गों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता डेरेश्वर बंजारे हूँ और समाज सेवी हूँ। ये देखिए क्या हुजूम और क्या भीड़ आज इकट्ठी हुई है समाज के पक्ष में और बजरंग दल के खिलाफ। दिखाई दे रहा है आपको, पूरे छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पहुँचे हैं और लगातार बजरंग दल और शासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जो अपनी आवाज़ अपने घर को बचाने के लिए किया जा रहा है, आज अपने घर में जीने का अधिकार इन लोगों को नहीं मिल रहा है। आज अपने घर में डर के जी रहे हैं कि कब कौन घुस जाएगा हमारे घर में। मतलब ऐसा हो रहा है कि भारत में रहने का अधिकार इनसे छीना जा रहा है। अब यहाँ ईसाई समाज, क्रिश्चियन समाज और जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो लोग यहाँ डटे हुए हैं कि जब तक हमें लिखित में कुछ आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अभी यहाँ ये लोग डटे हुए हैं, सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई भी जाने को तैयार नहीं है। अभी SDM साहब को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अम्बेडकर जो समाज के लोग हैं, भीम सेना, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा, मसीह समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा और यही बात कही कि हमारे घरों में घुसकर हमें मारा जा रहा है, हमारी प्रार्थना सभा को रोका जा रहा है। ये अधिकार आखिर किसने दिया बजरंग दल को? क्या हम भारत के निवासी नहीं हैं? क्या हम यहाँ निवास करते नहीं हैं? क्या हमारे जो संविधान है, भारत का संविधान, वो हम पर लागू नहीं होता है? इन सब बातों का प्रश्न उन्होंने SDM साहब से किया है और जवाब मांगा। अब ज्ञापन सौंपने के बाद आगे क्या कदम उठाया जाता है शासन प्रशासन के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। अभी ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ से लोग पधारे हुए हैं। तो यहाँ से निकलकर ये लोग सेक्टर 9 फुटबॉल ग्राउंड जाएंगे, जहां पर इनके भोजन का इंतजाम किया गया है। और वहां एक सभा को संबोधित करने के बाद ये कार्यक्रम समापन किया जाएगा। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।